વડોદરા 24 હોર્સ ન્યૂઝ હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર। સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટને સતત ત્રીજી વખત રિપીટ કરવામાં આવતા જ્યોતિબેન દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવવામાં આવી। જ્યોતિબેને 5 વાગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ બોલાવી પાર્ટીએ 4:30 વાગે હકાલપટ્ટી કરી। કહ્યું રંજનબેનને ત્રીજી વખત કેમ રિપીટ કર્યા। વડોદરા લોકસભા બેઠક પર ભાજપે રંજન ભટ્ટને ટિકિટ આપી છે, ત્યારે વડોદરા શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટી પક્ષના નિયુક્ત થયેલા ઉમેદવારના સંદર્ભમાં જ્યોતિબેન 5 વાગે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના હતા। જો કે પાર્ટીએ પહેલા જ 4:30 વાગે તાત્કાલિક ધોરણે તેમની હકાલપટ્ટી કરી। એટલે હવે ભાજપના મહિલા મોરચાના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને ભાજપના મધ્ય ઝોન પ્રવક્તા ડોક્ટર જ્યોતિબેન પંડ્યાને ભાજપ પક્ષના તમામ હોદ્દા અને પ્રાથમિક સભ્યપદેથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે। જ્યોતિબેન પંડ્યા અગાઉ વડોદરા શહેરના મેયર રહી ચૂક્યા છે। વડોદરા લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર તરીકે સતત ત્રીજી વખત સાંસદ રંજનબહેન ભટ્ટને રિપીટ કરવામાં આવતા આ બેઠક માટે દાવો કરનાર ભાજપના મહિલા અને પુરુષ હોદ્દેદારોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી છે। જો કે રાષ્ટ્રીય મહિલા મોરચાના ઉપાધ્યક્ષ ડોક્ટર જ્યોતિબહેન પંડ્યાએ સવારે પ્રદેશ ભાજપ મોવડી મંડળ સામે વડોદરા બેઠક ઉપરથી ટિકિટ ન મળતા નારાજગી દાખવતા બપોરે તેઓને તમામ હોદ્દાઓ અને પ્રાથમિક સભ્યપદેથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા હતા। તે બાદ ડોક્ટર જ્યોતિબેન પંડ્યાએ પત્રકાર પરિષદ કરીને ભાજપમાં ચાલતી જૂથબંધી અને સાંસદ રંજનબહેન ભટ્ટને કયા કારણોસર રિપીટ કરવામાં આવ્યા તેવા સવાલો ઉઠાવ્યા હતા। ડોક્ટર જ્યોતિબેન પંડ્યાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે मैं निष्ठाबंध, कर्तव्यनिष्ठ और सनिष्ठ कार्यकर्ता रही हूँ। पिछले 28 सालों से मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अच्छे से काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विकास की राजनीति है। मैं जानती हूँ कि हमारे आदर्श देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत तड़जोड़ मेहनत कर रहे हैं कि देश का विकास हो। पिछले कुछ समय से करीब 20-25 दिन से हमारे शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है। हमारे शहर में मुख्यमंत्री जी आकर के बोलते हैं कि इस वडोदरा शहर का विकास क्यों रुका हुआ है। इस वडोदरा शहर के आसपास देखिए अहमदाबाद आगे बढ़ रहा है, सूरत आगे बढ़ रहा है और ये वडोदरा क्यों रुका हुआ है। हमारे कल प्रदेश अध्यक्ष जी शहर में आए थे। हमारे मीडिया के एक भाई ने पूछा कि वडोदरा शहर का विकास सूरत की तरह से क्यों नहीं हो रहा है। मैं भी शहर की मेयर रही हूँ भाई। मेरा दिल, मेरा ज़मीर ये कहता है कि अगर वडोदरा शहर का विकास रुका हुआ है तो किसी ऐसी वजह से रुका हुआ है कि यहाँ की विल जो है हमारी रंजनबेन भट्ट, जिनको हम पिछले 10 सालों में शहर अध्यक्ष भी देखा है, जिन्हें हमने सांसद भी स्वीकार किया है, हम उनको सर आंखों पे लेकर के मैंने उनका कैनवासिंग किया है। उनके लिए हम खप गए हैं 10 सालों से, लेकिन हमारे शहर की विकास की बात करने के लिए बदले स्वयं अपने विकास की बात कर रहे हैं। ये हमें मंजूर नहीं है भाई साहब। और मैंने सही जगह पर आज सुबह से बात किया है। मैं पार्टी क्विट करना चाहती हूँ, लेकिन आप सब मित्रों से, मेरे वडोदरा शहर के नागरिक जनों से मैं तालबद्ध होती हूँ। मैं उनके साथ होते हुए ये कहना चाहती हूँ कि शहर के विकास के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। और जहाँ जहाँ भी ये गाड़ी रुकी है उसका हम आगे करना या आगे कूच करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। मेरे शहर से हजारों लोगों के मुझे मैसेजेस, फ़ोन, इतना सब कुछ आ रहा है कि मेरा ज़मीर मुझे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम 3-3 टर्म से ऐसी कौन सी अनिवार्यता है कि रंजनबेन को ही चला रहे हो। क्या आपको इस देश के बाहर मॉल ही बनाना अनिवार्यता है? क्या इस वडोदरा शहर के विकास का रुपया हमको कहीं और ले जाके रखना है? मैंने बहुत सारी बातें पार्टी से की थी, लेकिन शायद हमारे वडील नेता, हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे अमित भाई के पास ये बात, आदरणीय नड्डा जी के पास ये बात पहुंच रही है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। बट आई वॉज ट्राइंग टू क्विट द पार्टी एंड दैट्स व्हाई दे हैव मेड मी सस्पेंड। मैडम एक क्वेश्चन आपसे है, तो आप इतना अनसेटिस्फाइड थी तो आपने टिकट जाहिर होने की राह क्यों देखी आपने? आप पहले भी ये काम कर सकती थी। आप, मुझे मेरी पार्टी पर अटूट भरोसा है और आज भी है। मेरी पार्टी में मोदी जी जैसे अच्छे नेता हैं, मेरी पार्टी में भूपेंद्र भाई जैसे सनिष्ठ और हमारे CR पाटिल जैसे लोग भी हैं जो सुनते हैं कार्यकर्ता की बात। लेकिन जहाँ कहीं नहीं सुनते हैं वहाँ किसी न किसी को विसल ब्लोअर बनना पड़ेगा। मुझे सिर्फ मेरी पड़ेली नहीं है भाइयों,
मैं भी जानती हूँ कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का तपता सूरज है और इन समय में इस तरह की बात करना यानी पॉलिटिकल सुसाइड करने की बात है। मेरे कई मित्रों ने बोला कि आप इस तरह से बाहर आके बात मत करो, इनसाइड पार्टी अभी भी कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे वडोदरा शहर के लिए अगर मुझे बात करनी है तो मुझे आप सब मित्रों के बीच ही करनी पड़ेगी, क्योंकि चूंकि ऊपर तक मेरी बात जा नहीं रही। अच्छा, आपने एक बात बोली अभी तक कि आप विसल ब्लोअर बनने के लिए अब तैयार हो, तो किस तरह से विसल ब्लोअर की भूमिका निभाएंगे? देखिए, विकास की राजनीति, भारत देश का विश्व गुरु बनना और कई लोगों को मेहनत की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, ये हमारे मोदी जी के शब्द हैं और इसलिए हम लोग सब साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत जतु करिए, हम लोग बहुत कुछ सहन करते हैं, बहुत कुछ जाने भी देते हैं, हम लोग समझदार कार्य करता है। लेकिन मैं स्वयं भी 57-58 की हो गई हूँ भाई, कल उठ के आप ही बताएंगे कब आप बूढ़ी हो गई और मेरे शहर का विकास नहीं हुआ, तो बुढ़ापे में क्या मैं इस शहर के ताने ही सुनूंगी भाई? मेरे इस शहर के लिए मुझे तो कुछ कहना था, मैंने कह दिया। मेरी इस पार्टी के मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं के लिए मुझे कुछ कहना था, कह दिया। मुझे मालूम है आने वाले दिनों में मैं शायद ख़त्म हो जाऊं, या मैं सर पे आ जाऊं, या मैं कहीं अच्छी जगह पे हूं, लेकिन मेरे पीछे कई सारी कैडर बेस्ड पार्टी के लोगों का सही मूल्यांकन भी होगा और सही उन लोगों के प्रति काम की दृष्टि भी देखी जाएगी। Audio